नमस्कार दोस्तों, श्री राम टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल SR टेक लाइव पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो पिछले कुछ टॉपिक्स को हम लोग लेके चल रहे थे डीसी मोटर के अंदर, जहां पर मैंने आप लोगों को सबसे पहले बात की थी टॉर्क इक्वेशन के बारे में। उससे पहले बात की थी कि आर्मेचर में करंट कैसे होता है, स्टार्टिंग में करंट 5 से 6 गुना क्यों होता है। तीसरे जो टॉपिक में या तीसरे लेसन में जो मैंने आप लोगों को बात की वो आप लोगों का था कि हम लोग स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं डीसी मोटर की। वहाँ पर हम लोगों ने स्पीड कंट्रोल पढ़ा, टॉर्क से रिलेटेड सवाल किए और उससे पहले हम लोगों ने उसकी आर्मेचर करंट भी पढ़ी। आज दोस्तों जो आप लोगों के सामने जो बात करने जा रहा हूँ मैं, वो बात करने जा रहा हूँ डीसी मोटर के अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो अभिलक्षण होते हैं जो संबंध को प्रदर्शित करते हैं, किसके बीच में संबंध प्रदर्शित करते हैं? ये प्रदर्शित करते हैं कि उसका आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर धारा के बीच क्या संबंध है, उसकी स्पीड और आर्मेचर धारा के बीच क्या संबंध है, एंड उसकी स्पीड और टॉर्क के बीच में क्या संबंध है। ये संबंध अलग अलग मोटर्स के अंदर अगर बात करें, हम लोग डीसी सीरीज मोटर के अंदर बात करेंगे तो इसके अभिलक्षण कुछ और होंगे। डीसी शंट मोटर के अंदर अगर बात करेंगे तो इसके अभिलक्षण कुछ और होंगे, और डीसी कंपाउंड मोटर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ और होंगे। तो इनकी हम लोग बात करते हैं आप लोगों के सामने। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर से रिलेटेड। डीसी सीरीज मोटर के अंदर अभिलक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। डीसी सीरीज मोटर की अगर बात करें तो डीसी सीरीज मोटर, ध्यान रखना है इसका, डीसी सीरीज मोटर जो होती है उसके अंदर हम लोग एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, ध्यान रखना। तो डीसी सीरीज मोटर के अंदर पहला हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर के बारे में बात करते हैं। तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला हमारा है टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क एंड आर्मेचर करंट के मध्य क्या होगा दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि दोस्तों टॉर्क और करंट के बीच में संबंध क्या होगा। आपको अच्छी तरह से पता है। यहां पर हम बात कर लेते हैं आर्मेचर करंट की और यहां पर बात कर लेते हैं हम आर्मेचर टॉर्क की। यहाँ पर क्या बात करते हैं? आर्मेचर करंट की, और यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्मेचर टॉर्क की। क्या संबंध होगा? आपको मैंने शायद टॉर्क इक्वेशन पढ़ाई थी तो वहाँ पर क्या बताया था कि डीसी सीरीज मोटर के अंदर टॉर्क आर्मेचर धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है, अर्थात वर्ग के समानुपाती होता है। बट ये भी कहा था कि आफ्टर सैचुरेशन कंडीशन, संतृप्त अवस्था के बाद में आप लोगों को अच्छी तरह से पता है फाई इज कांस्टेंट हो जाता है, तो आर्मेचर टॉर्क सिर्फ आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। ये कब होता है? सैचुरेशन कंडीशन के बाद। तो दोस्तों स्टार्टिंग के टाइम पर क्या होगा? आईए स्क्वायर के समानुपाती होगा, लेकिन जैसे ही सैचुरेशन कंडीशन पर पहुंचेगा हमारा कॉइल या फ्लक्स, तो उसके बाद में जो फील्ड के अंदर फ्लक्स की जो मात्रा है वो बढ़ना बंद हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या देखेंगे कि हमारा आर्मेचर का जो टॉर्क है वो सिर्फ धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर कर्व कैसा बनेगा? तो देखो ऐसा बनेगा दोस्तों कि जब तक सैचुरेशन कंडीशन नहीं आई तब तो IA स्क्वायर के समानुपाती था। तो मतलब कहने का मतलब अचानक से धारा के अकॉर्डिंग ऐसे बढ़ा, लेकिन आफ्टर सैचुरेशन ये धारा के समानुपाती होगा। समानुपाती तो ऐसा हम लोगों को मिलेगी रेखा, इस तरह से मिलेगी ना, तो इस तरह से हमारी करंट। तो ये जो है ना, ये आफ्टर सैचुरेशन है। ये क्या है? आफ्टर सैचुरेशन। और ये क्या है? बिफोर सैचुरेशन।
मतलब संतृप्त अवस्था से पहले तो वर्ग के समानुपाती है और उसके बाद ऐसा कर्व आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। तो ध्यान रखना, ये हमारा जो होता है इसे कहा जाता है आर्मेचर टॉर्क। क्या बोला जाता है? आर्मेचर टॉर्क। लेकिन शाफ्ट टॉर्क की जब बात की जाए दोस्तों, तो शाफ्ट टॉर्क आपको पता है आर्मेचर टॉर्क से क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। तो शाफ्ट टॉर्क लॉसेज हो जाते हैं क्योंकि कुछ, तो ये हमारा शाफ्ट टॉर्क मिलने वाला है। ये कि हमारा क्या है, TSS शाफ्ट टॉर्क। तो इस तरह से कर्व आप लोगों को मिलने वाला है किसके मध्य में, आर्मेचर धारा और आर्मेचर टॉर्क के बीच में। ये कर्व आप लोगों को DC सीरीज मोटर के अंदर मिलने वाला है। दूसरे कर्व की बात करेंगे दोस्तों, स्पीड एंड आर्मेचर करंट। स्पीड एंड आर्मेचर करंट की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को पता है स्पीड एंड आर्मेचर करंट, देखो बात करते हैं दोस्तों स्पीड एंड आर्मेचर करंट की अगर बात करते हैं तो कैसे होता है। दूसरा जो कर्व है वो है स्पीड एंड आर्मेचर करंट होगा, यही होगा दोस्तों। दूसरा कर्व के हमारे पास क्या है, स्पीड एंड आर्मेचर करंट के, ये होगा। तो ध्यान रखना यहां पर जो घटने वाला है कैसे घटेगा, हमारे स्पीड जैसे जैसे आर्मेचर करंट का मान बढ़ाएंगे स्पीड की वैल्यूएशन में कैसे इफेक्ट्स आने वाला है आपको अच्छी तरह से पता है। जैसे जैसे आर्मेचर धारा का मान बढ़ाते हैं स्पीड होती है फील्ड फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है, आपको अच्छी तरह से पता है ये चीज। और जबकि आप अच्छी तरह से जानते हो आर्मेचर धारा को बढ़ाएंगे तो आर्मेचर धारा के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमारा क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा, क्योंकि फाई जो होता है वो आर्मेचर धारा के ही क्या होता है, हमारे अनुपात में होता है। ध्यान रखना इस चीज का। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लोग फ्लक्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं स्पीड की वैल्यूएशन में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है दोस्तों। क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। और दूसरी बात और भी समझने का प्रयास कीजिएगा, स्पीड जो होती है वो EB/φ होती है। क्या होती है, EB/φ होती है। तो EB भी क्या होती है, VL, ध्यान रखना क्या होती है, VL माइनस IARA, यही होगा दोस्तों। क्या होगा, IARA। तो EB का मान बेसिकली अगर बात करते हैं तो लगभग स्थिर होता है। क्यों होता है, EB का मान लगभग स्थिर क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा जो रीजन रहता है वो ये रहता है कि जैसे ही IA की वैल्यू में चेंजेज आएगा EB का मान घटना है। EB का मान क्या होना है, सिंपल सी बात है, घटना है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में EB के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। EB के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ध्यान रखना। तो EB के मान क्या होता रहता है, लगभग स्थिर रहता है। और वोल्टेज जो पात होता है सप्लाई वोल्टेज के अनुपात में, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज के अनुपात में बहुत कम होता है। तो हालांकि चेंजेज होता है लेकिन बहुत कम होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो संबंध निकल के आया वो क्या निकल के आया कि स्पीड जो होती है फ्लक्स के क्या होती है, विलोमानुपाती होती है। स्पीड जो होती है फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। अर्थात यहाँ पर जो कर्व आप लोगों के पास प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, वो दोस्तों इस तरीके से प्राप्त होगा कि जैसे जैसे आप लोगों ने आर्मेचर धारा का मान बढ़ाया हमारी स्पीड में क्या आया, कम होगी। तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी, कम होगी। लेकिन आफ्टर सेचुरेशन एक ऐसी कंडीशन आ जाती है संतृप्त, तो हमारी जाके क्या हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो इस तरह का हमें कर्व प्राप्त हो रहा है इसके अंदर। स्पीड एंड आर्मेचर करंट के बीच में जो कर्व प्राप्त होगा वो इस तरीके के प्राप्त होगा। जैसे जैसे हम आर्मेचर धारा का मान बढ़ाते हैं स्पीड की वैल्यू में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है दोस्तों। क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। तो हमारा तीसरा कर्व आप लोगों के सामने जो प्राप्त हो रहा है वो इस तरह का रहा है। स्पीड एंड किसके बीच में, हमारा आर्मेचर धारा के बीच में जो कर्व प्राप्त होगा वो इस तरीके का प्राप्त होगा, जहां पर आर्मेचर धारा बढ़ाने के साथ साथ स्पीड की वैल्यू में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी दोस्तों। क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तीसरे कर्व की हम लोग बात करेंगे। तीसरा कर्व जो आप लोगों के सामने आने वाला है वो कर्व आने वाला है स्पीड और टॉर्क के बीच में।
स्पीड और टॉर्क के बीच में ये कर्व आप लोगों के सामने आने वाला है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पीड और टॉर्क के बीच में विलोमानुपाती का संबंध होता है। क्या होता है? विलोमानुपाती का संबंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है। तीसरे अगर बात करूँगा तो तीसरा आप लोगों के सामने क्या आ रहा है? स्पीड एंड आर्मेचर करंट। आपको अच्छी तरह पता है स्पीड जो होती है आर्मेचर टॉर्क के विलोमानुपाती होती है। क्यों होती है? उसका रीजन आप लोगों को पता है। क्योंकि टॉर्क जो होता है वो फ्लक्स के क्या होता है? समानुपाती होता है। फ्लक्स के क्या होता है? टॉर्क जो होता है वो फ्लक्स के समानुपाती होता है। टॉर्क जो होता है फ्लक्स के समानुपाती होगा या आईए के समानुपाती होगा, जबकि स्पीड जो होती है वो फ्लक्स के क्या होती है? विलोमानुपाती होती है। ध्यान रखो, तो स्पीड का टॉर्क के साथ संबंध किया गया विलोमानुपाती का। तो यहाँ पर भी जो कर्व मिलने वाला है वो इसी तरह का मिलने वाला है दोस्तों। यही कर्व हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यही कर्व हम लोगों को क्या होता है? यहीं पर प्राप्त होता है। तो जिससे क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग आर्मेचर धारा के टॉर्क का वैल्यू बढ़ेगा, स्पीड की वैल्यू में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। यहाँ पर जैसे जैसे हमारा टॉर्क बढ़ेगा, स्पीड की वैल्यू में क्या आने वाली है? कमी आने वाली है। तो वही कर्व आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है डीसी सीरीज मोटर के अंदर। डीसी सीरीज मोटर के अंदर वही कर्व आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये तीन कर्व आप लोगों के सामने देखा। पहला स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच, पहला हम लोगों को आर्मेचर धारा और आर्मेचर टॉर्क के बीच, दूसरा स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच, तीसरा हम लोगों ने स्पीड और आर्मेचर टॉर्क के बीच में। आप लोगों ने तीन कर्व देखे। अब हम लोग बात करेंगे शंट मोटर की। किसकी बात करेंगे? शंट मोटर की बात करने वाले हैं कि शंट मोटर में इनके बीच में क्या संबंध होता है। शंट मोटर की अगर बात की जाए तो शंट मोटर में क्या होगा वो देखते हैं अपन। डीसी शंट मोटर आपको अच्छी तरह से पता है। सबसे पहले हम लोग आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर धारा के बीच में देखेंगे। तो आपको पता है आर्मेचर टॉर्क के साथ इसमें संबंध क्या होता है? आई ए के समानुपाती होता है आर्मेचर टॉर्क का, कि फाई तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। आपको अच्छी तरह से पता है फाई क्या है? कांस्टेंट। तो आप लोगों के सामने जो संबंध प्राप्त होगा वो क्या होगा? आप लोगों को सामने जो संबंध प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त होगा? इस तरह का प्राप्त होगा। डायरेक्टली समानुपाती है, तो इस तरह का कर्व हम लोगों को प्राप्त होने वाला है। लेकिन ये हमारा क्या है? ये हमारा है आर्मेचर टॉर्क। तो हमारा शाफ्ट टॉर्क जो होने वाला है वो ऐसे होने वाला है, थोड़ा कम होने वाला है। ध्यान रखना इस चीज़ का। मतलब एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। किसके बीच में? आर्मेचर धारा और आर्मेचर टॉर्क के बीच में जो प्राप्त होने वाली है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होने वाली है। क्या प्राप्त होने वाली है? सीधी रेखा प्राप्त होने वाली है। दूसरे टॉर्क की अगर बात करें हम लोग तो दूसरा होगा स्पीड एंड आर्मेचर करंट। आपको अच्छी तरह से पता है स्पीड जो होती है वो ईवी और फाई के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ईवी और फाई के ऊपर डिपेंड करेगी। आपको पता है यहाँ पर डीसी शंट मोटर में फाई क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। फाई क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ईवी की अगर बात की जाए तो ईवी बराबर होता है VL माइनस IA R। यही रहता है दोस्तों। IA की वैल्यू में कुछ चेंजेज आएगा, ऐसी कंडीशन में IA की वैल्यू में कुछ चेंजेज आएगा तो EV की वैल्यू में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना IA की वैल्यू में अगर चेंजेज आ रहा है, फ्लक्स तो कांस्टेंट ही है, लेकिन ये चेंजेज जो होता है वो माइनरी चेंजेज आता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप इस सप्लाई वोल्टेज के अनुपात में क्या होता है? बहुत कम रहता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को मिलने वाला है कर्व वो लगभग कांस्टेंट कर्व मिलने वाला है। यहाँ पर अगर बात करेंगे हम लोग तो स्पीड क्या रहेगी? आर्मेचर धारा बढ़ाने के साथ साथ लगभग कांस्टेंट बनी रहेगी, जो कि एक आइडियल रूप में रहती है। किस रूप में रहती है? आइडियल। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो प्रैक्टिकली कुछ कम होती है। कुछ क्या होती है? क्योंकि आपको पता है ईवी थोड़ा बहुत तो कम होगा ही होगा, और स्पीड का संबंध वो जो ईवी के साथ है वो
समानुपातिक है। जब ईबी जैसे ही कम होगा तो मोटर की स्पीड भी क्या आ जाएगी, थोड़ी सी कमी आ जाएगी। इस तरह का हम लोगों को कर्व यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। ईबी की वैल्यू में अगर कमी आएगी तो सिंपल सी बात है एन की वैल्यू में भी क्या आने वाली है, कमी आने वाली है। ध्यान रखना, एन की वैल्यू में भी क्या आने वाली है, कमी आने वाली है। तो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति। अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे कर्व की, तीसरा कर्व जो आप लोगों के सामने मिलने वाला है वो स्पीड एंड आर्मेचर टॉर्क के बीच में मिलने वाला है। वो कैसा प्राप्त होगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है जब स्पीड कांस्टेंट रहती है, जब स्पीड कांस्टेंट रहती है तो यहाँ पर टॉर्क भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको पता है अच्छी तरह से कि स्पीड प्रैक्टिकली रूप से पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं होती है। स्पीड पूरी तरह से प्रैक्टिकली कांस्टेंट नहीं होती है, तो यहाँ पर भी ये पूरी तरह से प्रैक्टिकली कांस्टेंट नहीं होगा। आपको पता है स्पीड का संबंध टॉर्क के साथ क्या है, विलोमानुपाती का। तो आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, जो परिवर्तन आता है वो थोड़ा परिवर्तन, ज़्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला है स्पीड में। तो स्पीड में जब ज़्यादा चेंजेज नहीं आता है तो टॉर्क में भी कोई चेंजेस ज़्यादा आने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना, स्पीड बढ़ाने के साथ साथ टॉर्क की वैल्यू में भी कोई खास चेंजेज आने वाला नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, यह है मोटर लगभग नो लोड से फुल लोड तक क्या रहती है, लगभग फिक्स स्पीड से चलती है, अर्थात कांस्टेंट स्पीड से ये चलती है। ध्यान रखना, लगभग फिक्स स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से क्या होती है, ये चलती है। तो किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत। तो ये तीन कर्व आप लोग प्राप्त। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा स्पीड एंड आर्मेचर टॉर्क के बीच डीसी सीरीज मोटर के कर्व को दर्शा रहा है या डीसी शंट मोटर के कर्व को दर्शा रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे डीसी कंपाउंड मोटर की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, डीसी कंपाउंड मोटर की। डीसी कंपाउंड मोटर क्या होती है, कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित। तो दो प्रकार की मोटर होती है, एक तो हमारी कौन सी होती है, डीसी कंपाउंड की अगर बात की जाए तो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी कम्युलेटिव और दूसरी होती है डिफरेंशियल। दूसरी क्या होती है, डिफरेंशियल। ध्यान रखना है, अगर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं किसकी, कम्युलेटिव की या डिफरेंशियल की, दोनों की ही बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये चीज़ कि दो तरह के हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले आर्मेचर धारा और टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क के बीच में ले लेते हैं। आर्मेचर धारा और आर्मेचर टॉर्क के बीच में, किसके बीच, हम लोग जो मोटर है हमारी कंपाउंड मोटर, किसमें, कंपाउंड मोटर में ले लेते हैं। कंपाउंड मोटर में शंट वाइंडिंग होती है। तो शंट मोटर के अंदर आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था दोस्तों, शंट वाइंडिंग के अंदर या शंट मोटर के अंदर आप लोगों ने देखा था जो आर्मेचर धारा और आर्मेचर टॉर्क के बीच में जो संबंध प्राप्त होने वाला था वो ऐसा था। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो शंट मोटर होती, कंपाउंड में क्या होता है, आर्मेचर के सीरीज में कोई वाइंडिंग कनेक्ट रहती है, यही होता है कंपाउंड में, आर्मेचर के सीरीज में कोई वाइंडिंग कनेक्टेड रहती है, और शंट में क्या होता है, कोई कनेक्टेड नहीं होती है। तो शंट वाइंडिंग, शंट मोटर के जो करेक्टरिस्टिक्स था उसको देखिए, शंट में ऐसा होता था, शंट में ऐसा होता था, क्या नहीं, शंट के मोटर के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होता था वो ऐसा प्राप्त होता था आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर धारा के बीच में। अब ये जो कंपाउंड मोटर होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है डिफरेंशियल, एक होती है हमारी क्या, कम्युलेटिव। एक होती है डिफरेंशियल और एक होती है हमारी क्या, कम्युलेटिव। अभी हम लोग जो देख रहे हैं आर्मेचर धारा और आर्मेचर टॉर्क के बीच में, ये हम लोग देख रहे हैं। कम्युलेटिव और डिफरेंशियल दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, हमारे मोटर होती है। कम्युलेटिव में क्या होता है, कम्युलेटिव में फाई एफ बराबर होता है फाई एस एच प्लस फाई एस ई। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर फील्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, फील्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। आर्मेचर धारा अगर बढ़ाएंगे तो फाई एस ई बढ़ेगा, फाई एस ई बढ़ेगा तो टोटल फील्ड फ्लक्स में भी क्या आएगी, वृद्धि आएगी। क्योंकि आपको पता है कम्युलेटिव में सहयोग करता है सीरीज फील्ड फ्लक्स मुख्य फील्ड फ्लक्स का। जब जैसे ही सहयोग करेगा तो टोटल फील्ड फ्लक्स में क्या आने वाली है,
वृद्धि होने वाली है और टोटल फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो आप लोगों को पता है टॉर्क की वैल्यू भी, टॉर्क भी फील्ड फ्लक्स के साथ क्या रखता है, समानुपाती का संबंध रखता है नहीं रखता। तो इसकी वैल्यू में भी क्या आने वाला है, चेंजेज आने वाला है, इसकी वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी। ध्यान रखना क्या हो जाएगी, कुछ समानुपाती होती तो ऐसे ही होती, लेकिन समानुपाती, क्योंकि समानुपाती तो धारा के साथ ही है, तो इसमें एक तो ये सीरीज का बढ़ेगा और एक किसका बढ़ रहा है, हमारा आर्मेचर धारा का। तो वही आप लोगों को पता है आई ए स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला है। तो यहाँ तक तो चेंज नहीं हुआ, जैसे ही धारा बढ़ाई तो हमने क्या देखा, कम्युलेटिव में इस तरह का कर्व हम लोगों को प्राप्त हुआ। ये किस में प्राप्त होता है, कम्युलेटिव में। किस में प्राप्त होता है, कम्युलेटिव में प्राप्त होता है। डिफरेंशियल की अगर बात करेंगे तो डिफरेंशियल में जो प्राप्त होने वाला है वो अपोजिट प्राप्त होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे आर्मेचर धारा बढ़ाएंगे हमारा ये घटने लगेगा। क्या लगेगा, घटने। टोटल फील्ड फ्लक्स घटेगा तो इसकी वैल्यू, अगर फील्ड फ्लक्स में कमी आएगी तो टॉर्क की वैल्यू में भी कमी आएगी। तो डिफरेंशियल में ये क्या होता है, थोड़ा सा अपोजिट होता है। डिफरेंशियल में क्या होता है, अपोजिट होता है। ये क्या होने वाला हमारा डिफरेंशियल में, ये क्या होने वाला है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर ऐसा कर्व हम लोगों को प्राप्त होने वाला है डिफरेंशियल में। लेकिन इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि आर्मेचर धारा तो बढ़ती है, तो ऐसे हम लोगों को कर्व प्राप्त होता है। ध्यान रखना, इस तरह के कर्व हम लोगों को प्राप्त होता है। अब दूसरा जो कर्व देखने वाले हैं हम लोग, वो क्या देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं आर्मेचर धारा और स्पीड के बीच। तो आपको पता है स्पीड तो टॉर्क के विलोमानुपाती होती है। अगर टॉर्क बढ़ा है, यहां पर टॉर्क बढ़ा है तो स्पीड घटेगी, और आपको पता है स्पीड टॉर्क के क्या है मेरे दोस्तों, विलोमानुपाती। आपको अच्छी तरह से ये चीज जानते हो आप लोग। स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क घटेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो यहां पर जब डिफरेंशियल में टॉर्क कम हुआ है तो स्पीड, सिंपल सी बात है, बढ़ा होगा, और कम्युलेटिव में टॉर्क बढ़ा है तो स्पीड क्या होगा, घटा। उल्ट शंट मोटर की पढ़ रही थी, तो शंट मोटर में ही हम लोग इसमें चेंजेस करते हैं, तो स्पीड कैसी रहती है, ऐसी रहती है ना। स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है आर्मेचर धारा के साथ साथ। आर्मेचर धारा बढ़ाने के साथ साथ स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो हम लोग इसको यहां बनाएंगे, ध्यान रखना। तो ये हमारी किसके अंदर प्राप्त हुई, ये तो हमारी घटेगी, सिंपल सी बात है। कम्युलेटिव में बड़ा था टॉर्क तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो कम्युलेटिव यहां प्राप्त होगा। और डिफरेंशियल के अंदर अगर बात करें तो डिफरेंशियल हम लोगों को यहां प्राप्त होने वाला है। ऐसा डिफरेंशियल ये हम लोगों को प्राप्त होने वाला है। डिफरेंशियल में क्या होगा, डिफरेंशियल में जैसे जैसे हम लोग आर्मेचर धारा बढ़ाएंगे स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है टॉर्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो स्पीड बढ़ेगी। और यहाँ पर अगर बात करेंगे कम्युलेटिव की तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा आप लोगों के सामने, ये आप लोगों के सामने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। धन्यवाद दोस्तों। अब हम एक नया वीडियो और लेके आएंगे आप लोगों के सामने, जिसमें हम लोग इसके स्टार्टर्स के बारे में भी देखेंगे, आगे और बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।